नमस्कार दोस्तों। और आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके। और ये जो टॉपिक है वो है आपका बांग्लादेश। ये कहावत याद आ रही है कि बांग्लादेश में बवाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अचानक से बांग्लादेश में ये क्या हुआ और क्यों हुआ? वेल, कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश उसको एक आइलैंड दे दे जहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स लगाए ताकि वो चाइना को कर्व आउट कर सके। चाइना कहता था कि भाई मुझे अपना एरिया में आने दो, मुझे अपना पोर्ट यूज़ करने दो ताकि मैं उसमें अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह को लगा सकूं। तीसरा बॉर्डर एग्रीमेंट तुम इंडिया से ना करो, तुम मेरे साथ करो। अब इन सब में नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश का ऑफकोर्स तो हुआ ही है, मगर मोस्ट ऑफली इसमें इंडिया का भी नुकसान हो रहा है कि अगर वहाँ पे यूएस की सीआईए या फिर पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई चाइना के साथ मिल के ये कूप कराई है और वहाँ पे एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ से हटवाई है, और शेख हसीना चूँकि वो एक इंडियन सपोर्टर बंदी थी, तो ये इंडिया के लिए एक थोड़ा मुश्किल है। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज इंडिया शेख हसीना को सपोर्ट करता है और उसको अपने यहाँ रहने देता है, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होंगे? वैसी बातें होंगे। जब वहाँ पे नॉर्मल चीज़ होती थी तभी वहाँ पे हिंदुओं के घर पे आक्रमण होते थे, मंदिरों पे हमला होता था। तो अगर कल को अगर शेख जिया, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, शेख हसीना, अगर शेख हसीना आज इंडिया में रहती है तो वहाँ पे और भी हमले हो सकते हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, बेसिकली जो हिंदू लोग हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो वहाँ के लोगों का है, लोगों के अंदर गुस्सा है। अब ये गुस्सा अचानक से कैसे भड़क गया? जो बात रिजर्वेशन से स्टार्ट हुई थी वो अचानक से प्राइम मिनिस्टर के घर पे हमला करना, सेम लाइक चाइना की तरह। अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो आर्मी के टैंक वगैरह पे भी कब्जा कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है इंडिया के बॉर्डर एरिया पे, वो भी खासकर उस देश के साथ जिसके साथ हम 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं। और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा से प्रो इंडियन थी, आप कह सकते हैं उसको। मगर अब जो हो रहा है, और अब अगर वहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है जैसे म्यांमार में है या फिर पाकिस्तान में सॉर्ट ऑफ एक डिक्टेटरशिप चलती है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि क्या इसके पीछे सीआईए का हाथ है या फिर आईएसआई का।